राम राम। आज प्रातः 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार भक्तमाल की पावन चर्चा हम आपके बीच में हो रही है। 108 भक्तों में आज 42 नंबर के परम पुनीत भक्त मदन मोहन सूरदास, ये दूसरे सूर्यदास हैं। एक सूरदास तो बांके बिहारी लाल जी के अनन्य भक्त हुए जिनके नेत्र नहीं थे, इनके नेत्र कमल के जैसे खिले हुए थे। सूरध्वज भी इनको कहा गया है भक्तमाल में। और यह बादशाह के तरफ से संडीला में बादशाह के अमीन के पद में सुशोभित थे। वहाँ का जितना भी कर था एकत्रित करते और बादशाह को दिल्ली पहुँचाया करते हैं। इनका अनन्य प्रेम भगवान मदन मोहन में था। एक दिन संडीला के बाजार पे भ्रमण कर रहे थे, बहुत सुंदर गुड़ देखा वहाँ पर, और इतना सफ़ेद सफ़ेद कलर का बिल्कुल सुंदर गुड़ इनको मन भा गया। इन्होंने तुरंत 10 बैलगाड़ियाँ मंगाई और बोला 10 बैलगाड़ियों में गुड़ को लाद लिया जाए और गुड़ वृंदावन जाएगा। तो इनके जो साथ में मंत्री सलाहकार थे उन्होंने कहा कि मदन मोहन जी, जितना खर्च होगा गुड़ को पहुंचाने में वृंदावन, जितना समय लगेगा उससे कम समय में वृंदावन में हम गुड़ खरीद करके भगवान को भोग लगा देंगे। मदन मोहन सूरध्वज ने कहा ना ना ना, मुझको तो ये गुड़ भाया है और यही गुड़ मेरे ठाकुर को भोग लगेगा, मेरे ठाकुर इसी गुड़ से प्रसन्न होंगे। लोगों ने बहुत विरोध किया। इन्होंने कहा तुम क्या जानो भक्तों, प्रेमी की दशा प्रेमी ही जान सकता है। अंधेले में रेवड़ी खाता हुआ एक प्रेमी डोल रहा था, 2 रेवड़ियां उसकी जमीन पे गिर गई। दौड़ के बाजार में गया, दीपक खरीदा, तेल खरीदा, बात खरीदी, माचिस से जलाया। तो लोगों ने कहा क्या ढूंढ रहे? बोले रेवड़ी ढूंढ रहा हूं। बोले बावरा तू पागल हो गया है, अगर जितने का दीपक, जितने की बाती, जितने का तेल, जितने का माचिस, उससे तो बहुत सारी रेवड़ी मिल जाती। उसने कहा ना ना, उन रेवड़ियों में कहाँ स्वाद, ये तो मेरी प्रेमिका की रेवड़ी थी। भक्तों, जिसको जो भाए। तो मदन मोहन सूरदास जी ने बैलगाड़ियों में सुंदर गुड़ रखाया और वहाँ से विदा किया वृंदावन के लिए, और स्वयं एक बैलगाड़ी में अपने बैठे। 20 दिन की यात्रा कठिन करने के बाद ये गुड़ वृंदावन पहुँचा। उस समय तक बिहारी जी के पट बंद हो गए थे। सांझ का, रात्रि का समय था, ठंड भयंकर थी, शयन आरती भी हो गई थी। पुजारी जी अपने घर चले गए थे। पुजारी जी जैसे बिस्तर में बैठे और सोने का प्रयास करने लगे तो मेरे लाला जी ने, बिहारी जी ने कहा कि अरे पुजारी तू सो मत, जग, गुड़ आया है, संडीले से गुड़ आया है और उस गुड़ का मुझे मालपुआ भोग चाहिए। गुड़ तो आया था तो रखा भी दिया गया था, पर ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं। पुजारी ने कहा ठाकुर अब तो आपकी शयन आरती हो गई है, सोने का भी हो गया है, अब मैं गुड़ आपको नहीं चढ़ा सकता हूं, सुबह पुआ बनाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा बावरे मेरे पुजारी, ये गुड़ को देखते देखते, इसकी प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखें सूज गईं। 20 दिन से मैं इसी गुड़ की राह ही देख रहा था, आज आया, अभी रात में मुझको मालपुआ बनने चाहिए गुड़ के। भक्तों, रात्रि में ही पुजारी जी ने सेवकों को बुलाया, गुड़ के सुंदर मालपुआ बने, ठाकुर जी को जगाया गया। रात्रि में पहली बार बांके बिहारी जी के रात्रि में पट खोले गए, पुआ का सुंदर मालपुओं का भोग लगा, गुड़ के पुओं का भोग लगा, आरती उतारी गई उनको। और इसके बाद बिहारी जी ने कहा अब मैं तृप्त हो गया। भगवान की अनन्य भक्ति इनके अंदर थी और भगवान के साथ साथ संतों की भक्ति
मदन मोहन सूरदास जी ने जो किया है वो ऐसी भक्तों संतों की भक्ति किसी ने नहीं किया है। एक चीज भाई जी सब लोग लक्ष्य दीजिएगा भक्तों, हम आपको प्रतिदिन एक एक भक्तमाल में भक्त की कथा सुना रहे हैं, परंतु प्रत्येक भक्त को संतों से प्रेम है। जिनको संतों से प्रेम है उन्हीं को भगवान से प्रेम हो सकता है, नहीं तो अनन्य भगवान से अनन्य भक्ति हो ही नहीं सकती। मदन मोहन सूरदास एक बार भक्तों की सेवा करते करते वार्षिक जो कर मिलता था वो सब भंडारे में लगा दिया। अब संदेश आया दिल्ली से अकबर का कि भाई इस साल तो कर नहीं आया। लेने के लिए सैनिक आए कर, तो लोहे के बक्सों में कंकड़ और पत्थर भरा और एक एक चिट्ठी सब में रखी। अकबर के सामने जब वो खोले गए बक्सा तो उनमें चिट्ठी लिखी थी कि 13 लाख संडीले उपजे, सब संतन मिल गटके, मदन मोहन सूरदास वृंदावन सटके। अरे झूठ नहीं बोला, 13 लाख का कर हुआ था संडीले में, परंतु संतों ने सब आनंद से पा लिया, भंडारा कर दिया मैंने संतों का। और मैं भी अब संडीले में आपके पद में नहीं रहने वाला हूं, आप अपना संभाल लो, दूसरा मंत्री नियुक्त करो। मदन मोहन सूरदास वृंदावन सटके। अब तो मैं वृंदावन जा रहा हूं, ब्रज जा रहा हूं, मेरा मन ही नहीं लग रहा यहां। अकबर की आंखें नम्र हो गई और नम्र होकर के अकबर ने चिट्ठी भेजी कि संतन गटके तो हमारा गटके, आप क्यों वृंदावन सटके। आप जैसा मुझको अमीन, आप जैसा सलाहकार, आप जैसा अनन्य संतों का भक्त मैंने देखा ही नहीं है। परंतु अकबर के बहुत कहने के बाद भी ब्रज से आए नहीं, पद लिखने लगे ब्रज में। एक सुंदर एक बार पद गा रहे थे कि मेरी गति तुम ही अनेक क्यों पाऊं, चरण कमल नख मणि पर विषय सुख बहाऊं, सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पानही को रक्षक कहाऊं, मैं संतन की पानही को रक्षक कहाऊं। भगवान से मांग रहे हैं कि प्रभु संतों की जो पनही है, चरण पादुकाएं हैं, उनका रक्षक का काम दे देना प्रभु। अपने शरण में और संतों के शरण में प्रेम लगा देना। अब ये संसार से मेरा काम क्या। एक महात्मा सुन रहे थे और बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठे थे, भजन पद गा रहे थे। महात्मा मुस्कुरा करके बोले कि भाई मदन मोहन, ये संभाल लेना हमारी चरण पादुकाएं। बड़े भाव से दोनों हाथों से चरण पादुका लेकर के झरझर नेत्रों से आंसू निकलने लगे। बिहारी जी, मुझे आज संतों की चरण पादुकाओं की आपने सेवा किया, कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया। दोपहर की आरती होने लगी। संत तो परीक्षा ले रहे थे, बाहर निकले नहीं। दोपहर की आरती पुजारी जी ने, गोसाई जी ने कहा कि बुला लाओ सूरध्वज जी को, गए नहीं। दोपहर का प्रसाद भी हुआ तो भी गए नहीं। संध्या आरती होने लगी तो भी गए नहीं। शयन आरती करने लगे तो गोसाई जी स्वयं गए कि सूरध्वज तुम चलो, छोड़ो ये पादुकाएं। मुस्कुरा करके बोले कि गोसाई जी आप बुरा मत मानिए, प्रभु ने मुझको सेवा दिया है। भक्तों, बिहारी जी मंदिर छोड़ करके सूरध्वज जी के सामने प्रकट हुए और दर्शन दिया और कहा कि अब मैं शयन में जा रहा हूं सूरध्वज, तुम नहीं आए तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूं। यहां भक्त दर्शन नहीं कर रहा, यहां भगवान भक्त का दर्शन कर रहे हैं। सूरध्वज जी का पावन चरित्र, भगवान पे अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति हमें सिखाती है कि हम भगवान के साथ साथ संतों की भी सेवा करें और भगवान में पूरे समर्पित हो जाएं। ये मदन मोहन सूरदास जी भगवान पे पूरे समर्पित भक्त हैं। राम 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 राम।